हेलो फ्रेंड्स, गजमेट पर आपका स्वागत है। दिस इज सागर कुमार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त चकाचक होगा, जिंदगी मजे में कट रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड क्लास है। पहला क्लास देखना चाहते हैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज क्लास जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, इस क्लास में सिर्फ हम वही क्वेश्चन करेंगे जो संख्या पर आधारित हो, जो मैंने नंबर वाले क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन जितना टाइप पर बनेगा नंबर वाले क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग रेडी होंगे? पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है, इसको पढ़िए और समझिए। देखिए, क्वेश्चन दिया गया दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है। तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। नंबर निकाला है सबसे छोटा, कौन सबसे छोटा है उसी को निकालना है। समझिएगा, देखिए रेशियो दिया कितना गया है, 3:8। ये है रेशियो दिया गया है। समझिएगा, मैं आपसे पूछूं इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप कितना बताएंगे? 5 है। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 ही तो आएगा। डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 5 होगा कि नहीं होगा? जबकि क्वेश्चन में दिया गया इसका डिफरेंस 5 नहीं, बल्कि दिया कितना गया, 115। तो 5 रिप्रेजेंट करता है 115 को। तो 1 पर कितना होगा? 5 से काटेंगे तो 1 पर कितना आएगा? 5 दूना का 10, 5 3 15, 23 आएगा। 1 पर कितना हुआ? 23। हमको निकालना क्या है? सबसे छोटी संख्या। 3 और 8 में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो 3 है। तो 3 सबसे छोटी संख्या, कुछ करना नहीं है, 23 से गुना कर दीजिए। 23 से 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 69 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सबसे फास्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का रेशियो 10:7 है और उनका डिफरेंस 105 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। समझिए, एकदम फास्ट ट्रिक बताऊंगा, 2 सेकेंड में आप निकालेंगे। संख्याओं का रेशियो कितना दिया गया है? 10:7। समझिएगा ध्यान से। देखिए, मैं पूछूं इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप क्या बताएंगे? 10 में से 7 माइनस करिए, दोनों का अंतर आ जाए कितना? 3। इन दोनों का डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स? 3 है। जबकि क्वेश्चन में दे या कितना है? 105। तो 3 दर्शाता है 105 को, या रिप्रेजेंट करता है या दिखाता है, बात सेम है। तो 3 दर्शाता है 105 को, तो 1 पर कितना होगा? 3 तरीके 9 और 3 पचे 15, 35 हो जाएगा। 1 पर कितना आएगा? 35 होगा। हमको निकालना क्या है? दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्या क्या है? 10 है और 7 है। इन दोनों को जोड़ेंगे, योग मतलब जोड़। तो 10 और 7 17 होगा। 17 में कुछ करना नहीं है, जो 1 पर आया है 35 में गुना कर देंगे। 35 में 17 से गुना करेंगे, जो आएगा आंसर। तो देखिए, गुना करने का सबसे फास्ट ट्रिक और आसान ट्रिक 35 है। तो 35 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 30 + 5, 30 और 5 35 हो जाएगा। अब 30 और 5 हमने लिख लिया। अब 17 से गुना करिए। 17 के 51, 510, 17 पचे 85 बनेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा फ्रेंड्स 595। कितना आएगा? 595। 595 हमारा शुद्ध करेक्ट प्योर आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा? अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर तो दबा के करते हैं। अब चलते हैं अगले। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है और उनका योग 16 है। तो पहली और चौथी संख्या का योग ज्ञात करिए। समझिएगा, ध्यान से समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी अपने पास ही रखना है। देखिए, रेशियो दिया कितना गया है? 1:2:3:4। इस तरह रेशियो दिया गया है। समझिएगा, देखिए इसे हल करने के लिए हम अपने पॉकेट से x चिपका देंगे साइड में। इसके x से मतलब गुना कर देंगे। क्लियर होगा? अगर आपके पास x नहीं तो y से गुना करिए, कोई परेशानी नहीं, कोई अल्फाबेट से गुना कर देना है, बस हमने x चिपका दिया है। समझ गए होंगे? अब ध्यान से समझना है। अगर मैं फ्रेंड्स मैं पूछूं इन दोनों चारों का योग कितना होगा, मतलब इस सभी को जोड़ना है। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 1 10, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 10x। समझिएगा, जबकि क्वेश्चन में दिया कितना है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो दिया गया योग सभी संख्याओं का 16। इन सभी संख्याओं का योग 16 दिया गया है। तो 10 रिप्रेजेंट करता है 16 को। तो x पर कितना होगा? x पर 16/10 होगा कि नहीं होगा? इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा। अब समझिएगा, यहाँ कट रहे तो काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 8 16 और 2 5 10, 8/5 आ गया। क्लियर है? हमको निकालना क्या है? पहला और चौथा संख्या का योग क्या होगा। समझिए, ये पहला संख्या और ये चौथा संख्या, इन दोनों का योग चाहिए। तो समझिए, योग मतलब जोड़। तो 4 और 1 5, कितना हो गया? 5x हो गया। 5x होगा। हमने x का वैल्यू निकाला कितना है? 8/5। तो x की जगह पर रख देंगे 8/5, यानी x की जगह पर रख दिए 8/5। 5 से 5 काट देंगे, यानी 8 हमारा शुद्ध आंसर होगा। नो प्रॉब्लम। अगले क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिए, क्योंकि लेवल का क्वेश्चन है। दिया गया दो संख्याओं का योग 40 है,
और उनका अंतर 4 यानी डिफरेंस 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको संख्याओं का रेशियो चाहिए, समझिए कैसे निकालेंगे। लेट मैंने होता है फ्रेंड्स मानना, मान लीजिए वो संख्या x एंड y है, हमने मान लिया अपने पॉकेट से वो संख्या क्या है x एंड y, अपने पॉकेट से मानना है। क्लियर। इन दोनों संख्याओं का योग मतलब क्या होगा, जोड़। इन दोनों संख्याओं का योग दिया कितना गया है 40, यानी x प्लस वाई बराबर 40। और इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस, डिफरेंस यानी अंतर, अंतर मैंने घटाव, x माइनस वाई बराबर 4। क्लियर होगा। इन दोनों संख्याओं का योग और अंतर हमने कर लिया। क्वेश्चन जिस प्रकार बोलेगा वैसे वैसे करना है। क्लियर। ये समीकरण 1 हो सकता है, ये 2 हो जाएगा। क्लियर होगा। अब समझिए हमको चाहिए x और y का वैल्यू, कैसे निकालेंगे समझिएगा। इसके निकालने के 2-3 तरीके हैं, सभी मैं बताऊंगा। समझिए पहला तरीका क्या है, इन दोनों को जोड़कर निकाल लें, दूसरा तरीका इनको घटा कर निकाल लें, और तीसरा तरीका मैं बाद में बताऊंगा। समझिएगा मैं क्या करूँ, इनको जोड़ के निकाल रहा हूँ। तो x और x कितना बनेगा 2x। क्लियर। यहाँ प्लस में ये माइनस में, तो कट जाएगा प्लस माइनस। यहाँ बनेगा 40 और 4 44। अगर x का वैल्यू यहाँ से पूछूँ तो हो जाएगा 22। क्लियर होगा। यस या नो, 2 से कटेगा 22 आएगा। हमने x का वैल्यू निकाल लिया 22। अब चाहिए y का वैल्यू, तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। x का वैल्यू समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं आप, स्वतंत्र है। हमने 1 में रख दिया तो x की जगह पर 22 रखा, प्लस में y इक्वल में 40। यहाँ y का वैल्यू पूछूंगा तो यहाँ जाएगा तो माइनस में 18 हमारा आ जाएगा y का वैल्यू। क्लियर है। x और y का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या चाहिए, इन दोनों संख्याओं का रेशियो, यानी x रेशियो y चाहिए। यही तो चाहिए, यही तो संख्या हमने माना है। तो x रेशियो y का वैल्यू चाहिए, मतलब अनुपात चाहिए। समझिएगा x का वैल्यू निकाला कितना हमने 22, रेशियो y का वैल्यू कितना है 18। देखिए अगर ये कट है तो काट ले, नहीं तो इतना भी आंसर हो सकता है। कट है तो काटते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 11, इनको 2 से काटेंगे तो 9, 11:9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा, समझ गए। देखिए x और y का थर्ड तरीका क्या है निकालने का, समझिएगा एकदम 2 सेकंड में निकल जाएगा। देखिए करना कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़िए, 40 और 4 44, 44 का आधा कितना होगा 22 आ गया। क्लियर। y का वैल्यू पूछू तो इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर, 40 और 4 का अंतर कितना है 36 है। डिफरेंस यानी अंतर, 40 और 4 का डिफरेंस कितना है 36, और 36 का आधा 18 y का वैल्यू आ गया। क्लियर होगा। करना कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़कर आधा और एक बार दोनों को घटाकर आधा, x और y का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह रेशियो निकाल लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में यदि इन दोनों में से 40 घटाया जाए तो अनुपात 17:27 हो जाता है, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों संख्याओं को हमको डिफरेंस से निकालना है। समझिए कैसे निकालेंगे। देखिए रेशियो दिया कितना है 5:7, ये रेशियो दिया गया है। समझिए इसको आसान बनाने के लिए हमने x चिपका दिया इधर भी और x इधर भी चिपका दिया। क्लियर। अब नया रेशियो की तो 5x और 7x हो गया कि नहीं। अब समझिएगा, देखिए अगर रेशियो में लिखा है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 5x बटा 7x। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने कल के वीडियो में सभी बातें बताई, कल का वीडियो देखिएगा डिस्क्रिप्शन में है। अब क्वेश्चन में बोला गया इन दोनों में से 40 घटाते हैं, इन दोनों संख्या में से 40 घटाया जाए, तो इसमें से भी 40 घटा दिया और इसमें से भी हमने 40 घटा दिया, तो नया रेशियो कितना बनता है 17:27। तो 17:27 यानी बट्टा में लिख सकते हैं 17/27। क्लियर। ये दोनों फ्रैक्शन हो गया। अब इन दोनों फ्रैक्शन को करस्पॉन्डिंग गुना कर देंगे इस तरह तिरछा तिरछे। क्लियर होगा। 27 से इसमें गुना करेंगे, 5 में 27 बचे 135 होगा, 135x माइनस 27 चौके 108, पहले से 1 जीरो थे 1 जीरो, इक्वल है इक्वल 17 7 119x माइनस 17 चौके 68 680 हो जाएगा। क्लियर। ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में घटाएंगे तो 135x में से माइनस 119x 16x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। ये प्लस में माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में होगा, पहले से माइनस है तो घट जाएगा, तो आएगा कितना 0 कम 0 0 कम 0 यानी 400 हमारा आ जाएगा। यहाँ x का वैल्यू पूछू तो काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 16 दूना का 32, 16 पचे 80, 5 बार में, यानी 25x का वैल्यू आ गया हमारा। x का वैल्यू कितना है 25। हमको निकालना है इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस, इन दोनों संख्याओं का अंतर। तो पहला संख्या ये और दूसरा संख्या ये, दोनों में से घटाएंगे 7x में से 5x घटाएंगे तो कितना होगा 2x होगा। होगा कि नहीं होगा। और x का वैल्यू हमने 25 से निकाल रखा है तो गुना कर देंगे 50, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही तो आंसर है 50। क्लियर। अगले क्वेश्चन में फ्रेंड्स चलते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मौजूद है आपके सामने पिछले जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसी से मिलता जुलता है। एकदम मान लीजिए हूबहू वही क्वेश्चन है, तो बनाने की कोशिश करिए खुद से। दिया गया क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि पहले से 2 घटाया जाए और दूसरे में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है।
तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए पहले वाले में डिफरेंस निकालना था, इसमें योग निकालना है। तो समझिए, देखिए योग कितना दिया गया, अनुपात 2:3, ये रेशियो दिया गया था। हल करने के लिए इसमें एक चिपका दिया और इसमें भी एक चिपका देंगे। क्लियर, समझे कि नहीं समझे। अब इसको किस प्रकार लिखेंगे, 2x बट्टा लिख सकते हैं 3x। क्लियर, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब बोला गया है पहले वाले संख्या में से 2 घटाया जाए, इसमें से 2 घटाते हैं और दूसरे में 2 जोड़ते हैं तो अनुपात 1:2 हो जाता है, यानी 1/2 हो जाता है। क्लियर, अब करस्पॉन्डिंग गुना करिए, 2 से 2 दूना के 4x माइनस 4 3x प्लस 2। क्लियर, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस, यानी कितना होगा 6 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। हमको निकालना है दोनों संख्याओं का योग, तो 3 और 2 5x होगा और x का वैल्यू हमने 6 निकाला, 6 5 30 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को जिन्होंने भी बनाया होगा कमेंट करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, नंबर निकालना है। समझिए कैसे निकालेंगे। रेशियो दिया गया 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो और 3/4 रेशियो, यही दिया गया है। क्लियर, अब समझिए कैसे हल किया जाएगा। देखिए जो डिनोमिनेटर यानी हर में जो नंबर दिया है, इस नंबर को हमको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे समझिएगा। जो हर ये 2 3 4 है, इसको हमको हटाना है। तो समझिए कैसे हटाएंगे। कुछ नहीं करना है, 2 3 4 का एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम, इसको सरलतम रूप में हमको लिखना है। तो क्या करेंगे, 2 3 4 का एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, तो इसका एलसीएम कितना होगा 12 हुआ, एलसीएम कितना आएगा 12। तो इस 12 से सभी में गुना कर देंगे, यानी 1/2 गुने 12 रेशियो 2/3 गुने 12 रेशियो 3/4 गुने 12। क्लियर है। हमने पहले क्या किया, नीचे वालों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सभी रेशियो में गुना कर दिया, इतना ही किया है बस। क्लियर होगा। अब कट रहे तो काटते हैं, 2 6 12, 3 से कट 3 चौके 12, 4 3 12, गुना करेंगे तो 6 कम 6 रेशियो 4 3 4 दूना के 8 और रेशियो 3 3 के 9। क्लियर होगा, यस या नो। देखिए इस सरलता रूप में आ गया, मतलब हमको इसी प्रकार करना था इसको, इसीलिए हमने एलसीएम लेकर गुना किया। क्लियर होगा इस प्रकार करने के लिए। समझे कि नहीं समझे, डाउट परेशानी को तो खुल के बोलना है। आप फ्रेंड समझिए, देखिए जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है 6 है, सबसे बड़ी संख्या कौन है 9 है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 6 और 9 का अंतर कितना है 3 है। 3 है कि नहीं है, 3 है। जबकि क्वेश्चन में कितना दिया गया 36, तो 3 रिप्रेजेंट करता है 36 को, तो 1 पर कितना होगा, काटेंगे तो 12 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स 12। हमको निकालना क्या है संख्याएं, अब पहले से ये सभी संख्याएं तो है, तो कुछ नहीं करना, 12 से गुना करिए, 12 6 72 रेशियो 12 8 96 रेशियो 12 9 108। यही हमारा संख्याएं हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ गए होंगे। अगर परेशानी होगा तो कमेंट करके पूछना है कहाँ पे दिक्कत है, दुख है, दर्द होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स आते हैं अगले क्वेश्चन में, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योग 18 56 है तो संख्याएं हैं। समझिए रेशियो दिया क्या है, 2 रेशियो 3 रेशियो 4 ये दिया गया। हल करने के लिए क्या करेंगे, एक चिपका देंगे, आसान हो जाएगा। आप समझिएगा, वर्गों का योग समझते हैं नहीं समझते, वर्गों मतलब का स्क्वायर खोपड़ी बटू, योग मतलब जोड़। समझिए वर्गों का योग मतलब 2x के होल स्क्वायर, यही तो होता है स्क्वायर। वर्गों मतलब हिंदी में वर्गों बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर मतलब खोपड़ी बटू, योग मतलब जोड़, तो जोड़ वर्गों का योग हो गया। क्लियर, 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर, इन सभी का योग कितना दिया गया 18 56। यस या नो, क्लियर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसको स्क्वायर करिए, कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर इक्वल होगा 18 56। इन सभी को जोड़िए, 16 5 25 4 29x स्क्वायर बराबर 18 56। क्लियर, एक्स स्क्वायर इसको काटेंगे 29 से तो कितनी बार में काटेंगे 64 बार में। अगर मैं यहाँ x का वैल्यू पूछूं तो 8 आएगा, इधर है स्क्वायर तो जाएगा स्क्वायर रूट में चूंज, यानी वर्गमूल 8 64 को वर्गमूल 8 होगा, 8 टाइम 64। तो x का वैल्यू आ गया कितना 8 आ गया। यस या नो, परेशानी होगा दुख हो तो पूछना है फ्रेंड्स। x का वैल्यू 8 है, हमको निकालना है संख्याएं निकालना है, तो सभी यही तो संख्याएं हैं, तो इसी में गुना कर देंगे। x का वैल्यू 8 है तो x जगह पर 8 रखेंगे, गुना करते हैं। 8 दूना का 16 रेशियो 8 3 का 24 रेशियो 8 4 के 32, यही हमारा करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स ये भी आंसर हो सकता है या इस प्रकार भी कर सकते हैं, 16 कम्मा 24 कम्मा
32, ये भी आंसर हो सकता है। रेशियो में या इस प्रकार भी आंसर हो सकता है, कोई भी आंसर हो सकता है। क्लियर, एंड में होगा ऑप्शन में जो होगा तो उस टिक लगा देंगे। समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स ध्यान से समझिए क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लेट मनी होता है मान लीजिए संख्या x एंड y है। क्लियर है, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़िए। देखिए दो संख्याओं के योग का वर्ग, इन संख्या को जोड़िए मतलब x प्लस वाई, योग मतलब प्लस और वर्ग मतलब खोपड़ी पर 2, इनके गुणनफल यानी x और y के गुणनफल के 4 गुने के बराबर है तो बीच में बराबर। क्लियर, कि दो संख्याओं के योग का वर्ग इनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है तो बराबर। अब समझिएगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy होगा कि नहीं होगा। ए बी की जगह पर क्या है, x और y है। क्लियर, अब बराबर में 4xy है तो 4xy लिख दिया। अब इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ प्लस पर है, इधर आएगा तो माइनस में होगा यानी घट जाएगा तो माइनस का 2xy होगा कि नहीं होगा। इधर है प्लस में, इधर भी है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, सेम है तो घट जाएगा, इधर बच जाएगा अब 0। क्लियर, अब समझिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ध्यान से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला क्या होगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इक्वल में 0 है तो 0। अब एक्स माइनस वाई, अगर यहाँ पावर 2 है इधर जाएगा तो पावर का वैल्यू खत्म, यानी कितना हो जाएगा 0, खोपड़ी पर 2 खत्म। अब x बराबर प्लस इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x रेशियो y लिख सकते हैं ना। कल का वीडियो देखिएगा, सभी बातें समझ में ही। बराबर को हम रेशियो में लिख सकते हैं क्योंकि 2 सिंबल होते हैं लिखने का, x रेशियो y लिखेंगे तो x के आगे कितना है, 1 है, y के आगे भी 1 है तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:1, यही हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, दोनों संख्याओं का अनुपात आ गया 1:1। क्लियर होगा, क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, यदि 3:2:5 के अनुपात में 3 ऐसी संख्याएं हैं कि उनके वर्गों का योग 18/62 है तो बीच वाली संख्या बताइए। समझिए कैसे निकालेंगे। देखिए 3 संख्याएं हैं, 3:2:5 और दिया गया है इनके 3 संख्या ऐसी है कि उनके वर्गों का योग, मतलब इनके वर्गों का योग। तो देखिए हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले x चिपका देंगे अपने पॉकेट से, x चिपका दिया और बोला गया इनके वर्गों का योग। अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में वर्गों का योग मतलब जोड़, यानी 3x के होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर, वर्गों का योग है तो जोड़ का स्क्वायर। कितना है फ्रेंड्स इसका योग 18/62 के बराबर है। तो कुछ करना नहीं है, इसके पावर करिए, स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर होगा प्लस 4x स्क्वायर होगा प्लस में 25 स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये 18/62 है तो 18/62 इन सभी को जोड़ेंगे तो होगा 38x स्क्वायर बराबर 18/62। अगर इसको काटेंगे इसको तो आएगा x स्क्वायर बराबर 49 और x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो स्क्वायर रूट चेंज होगा तो 7 आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया हमारा 7। निकालना है सेकंड नंबर क्या है, 2x है, 2x है तो x जगह पर 7 रखेंगे, 7 दूना 14 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये पिछले जैसा क्वेश्चन है तो आपको खड्डे बना लेंगे। समझ गए होंगे, परेशानी होगा, दुख होगा तो दर्द होगा तो कमेंट करके पूछना है। अगर वीडियो मजा आएगा थोड़ा सा भी हल्का सा भी चुल्लू भर भी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।